ओम शांति। आज 7 जून 2021 की बाबा की मुरली। आज बाबा मुरली में याद के ऊपर हम बच्चों को ध्यान खिंचवा रही है और याद में भी विशेष जो समय है वो अमृत वेले का समय, कि सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करे। उस समय वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मुरे मन। तो तुम बच्चों को भी सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके बाबा से बातें करनी है। फिर बाबा कहता चेकिंग करनी है कि हमारी याद कैसी है। हम एक बाप से प्रीत रखते हैं, सच्ची प्रीत है एक बाप से। ड्रामा में निश्चय है एक बाप के संग बुद्धियों को जोड़ा है, तो चेकिंग भी करनी है और चेंज भी करना है। और एक बात कही कि ये अंतिम समय चल रहा है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना जो कुछ है सब सफल करो। बहुतों का कल्याण करने के लिए रूहानी कॉलेज हॉस्पिटल खोलो, और जब ये खुलेंगे तो बहुत आकर के अपना कल्याण करेंगे और ऊंच पद पाएंगे। उसके साथ साथ बाबा ने एक और बात कही, अपनी स्थिति को एक रस अचल अडोल बनाना है, ड्रामा पर निश्चय रखना है। और जब बाबा को कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो वो पतित पावन आया है, तो हमें इस एक जन्म पवित्र जरूर बनना है। और बाबा की ये सभा, इंद्र सभा, इसमें कोई भी विकारी को आना नहीं है। अगर कोई विकारी आया तो वो वायुमंडल को खराब कर देता है। आज बाबा की वाणी धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है। बाबा आज पूछ रहे हैं कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है। कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है। ड्रामा की नॉलेज। बाबा ने कहा ड्रामा की। अब कैसे? जो कुछ बीता ड्रामा की भाग, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, बल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए,
लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो। इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं, पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आदि हो रही है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते। और बच्चों को ही यह डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। यह नॉलेज तुम्हारे लिए है। और तो सब पतित हैं। यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है विकारी। बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं है। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक, बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन नहीं बना सकते, क्योंकि गुरु लोग खुद ही पतित हैं, तो वो कैसे पावन बने। और पावन बनने की नॉलेज अभी उनके पास नहीं है। उनके पास तो शास्त्रों की नॉलेज है। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है वे तीखे जाते हैं। ड्रामानुसार वह नूद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। महावीर अर्थात हनुमान। तो हनुमान कैसे अचल अडोल और अंगद के लिए कहते हैं ना कि अंगद का पांव कोई हिला नहीं सका, तो महावीर हनुमान का गायन है और अचल अडोल की निशानी अंगद की दिखाई हुई है। तो बाबा कहता है महावीर पना चाहिए। वह आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो। वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं सवेरे उठकर बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। कितना मजा आता है।
तो जिसने वो सवेरे का सुख लिया हुआ है वो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करते, क्योंकि वो सुख जो अमृत वेला मिलता है वो दिन में नहीं मिलता, क्योंकि अमृत वेले वायुमंडल खुद सतो प्रधान शुद्ध होता है, क्योंकि उस समय वाणी नहीं है ना, बिल्कुल शांत है, सारी दुनिया सोई हुई है, तो सतो प्रधान वायुमंडल होता है। इसलिए भक्त लोग भी अमृत वेले उठ करके भगवान को याद करते हैं। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाए। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है, दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं, धंधे में भल रहे बुद्धि का योग, जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं कि दर्शन हो जाए भगवान के, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ाते हैं, वह है भक्ति मार्ग की बलि, यह है ज्ञान मार्ग की बलि। तो काशी में अगर मरण हो जाए, मृत्यु होवे, तो कहते हैं बहुत अच्छा है, सदगति मिलती है। इसलिए बहुत सालों पहले की बात है कि काशी में एक कुआं होता था और उस कुएं में बीच में एक लोहे की करवट रहती, तो मनुष्य उस कुएं में गिर पड़ते, तो समझते थे हमारी सदगति हो गई, तो वो बंद हो गया है। लेकिन ऐसा तो थोड़ी होता है, वो तो शरीर हुआ, लेकिन आत्मा तो पावन नहीं बनी ना, इसलिए वो भक्ति मार्ग की बलि। यहाँ बाबा हम बच्चों को ज्ञान मार्ग की बलि, ज्ञान मार्ग में बलि कैसे चढ़ना है, अपने देह अभिमान को, देह अहंकार को बलि चढ़ाना है। वह भी मुश्किल और यह भी मुश्किल, भक्ति मार्ग की बलि चढ़ना भी मुश्किल है और ज्ञान मार्ग की बलि चढ़ना भी मुश्किल है। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं, यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, क्योंकि शरीर छोड़ा ना आत्मा ने, जीव घात तो हुआ। यह कोई ज्ञान नहीं है, वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्माभिमानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े से बड़ी झूठ है, यह तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भाभी
कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। कल पहले भी ये बीमारी आई थी, हिलना नहीं है। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? यह तो ड्रामा में नूड है, उनका जाने का पार्ट है, तो कैसे भी करके आत्मा चली जाती है, ड्रामा में पार्ट है। ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो आंसू बहाते रहेंगे, उसको याद करते रहेंगे, हाय राम मचाते रहेंगे। बाबा कहता है ड्रामा में पक्का रहना है। ड्रामा में पार्ट था, नूंद थी, वो आत्मा चली गई दूसरा पार्ट बजाने के लिए। तो वह देह को याद कर आंसू बहाती है। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं, उस मनुष्य आत्मा से प्यार है, इसलिए उसको याद कर आंसू बहाएंगे। शिव बाबा से प्यार हो तो उसको याद कर आंसू नहीं बहाएंगे। सच्ची प्रीत नहीं है बाबा से, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चों की बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि नहीं, क्योंकि देवता है ही संपूर्ण, उनको बाप को याद करने की आवश्यकता ही नहीं। उन्होंने इस प्रीत से वह पद पाया है, वहां तो मालूम भी नहीं रहेगा। सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता है जो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। बाप अभी जब नीचे आते हैं संगम पर कलयुग के अंत में, तब अपना परिचय देते, तब हमारी बाप के साथ प्रीत होती है। अब बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मुझ एक साथ जोड़ो। यह विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी समझते हो। हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है। याद बिगर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे, और सतो प्रधान बनने के लिए खुद ही खुद का सर्जन बनना है और रोग को देखना है। श्रीमत पर देखना है कि हमारी बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। अमृत वेले, क्योंकि कोई कारोबार ही नहीं है, और रात को नींद करके उठे हैं, इसलिए तन और मन दोनों फ्रेश है।
ज्योति जगा लो होगा शिव का करो तो प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है। वायुमंडल खराब रहता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, भल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे बाबा से बातें करता हो ब्रह्मा बाबा। बाबा कैसा ये वंडरफुल ड्रामा है। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आनी चाहिए।
कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करे अथवा कैसे नैया पार करे। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित न बनो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है। दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। विकार में जाने वालों को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं। उनके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं। क्योंकि बाबा ने समझाया लेकिन हमने नहीं किया तो घाटा पड़ जाएगा ना। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए बाबा हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो। बाबा को अपनी जीवन कहानी लिखो। सारे इसलिए बाबा चार्ट लिखने को कहता है कि सारे दिन में हम बच्चों से जो भी कुछ होता है, कोई अवज्ञा होती है, लिख दे। कल बाबा ने कहा था ना, छोटी छोटी अवज्ञाओं के कारण उदासी आ जाती। तो अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ लेने लिए और ही कान कटा लेते। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी है। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते और औरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। कैसे? तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा मिला और क्या चाहिए। ब्रह्मा बाबा को जब ज्ञान मिला, शिव बाबा का ज्ञान मिला, शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, धीरे धीरे सब बातें समझ में आने लगी। तो बाबा को बहुत नशा था, पाना था सो पा लिया, अब और क्या चाहिए। तो हमें भी बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा नई दुनिया में ले जा रहे हैं। तो अभी बाबा मिला और क्या चाहिए। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है कि बाबा मिला तो सब छोड़ छाड़ करके आ जाओ बाबा के तहसील। अपने बाबा संभाले ऐसे नहीं, अपनी जिम्मेवारी तो जरूर निभानी है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारा कि हमको ये नंगन करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारते नहीं है। किसको पुकारेंगे? बाबा आया है तब ही पुकारते हैं।
पतित से पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? वापिस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। सबको कोई ना कोई दुख रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूला भी होता है। जरूर कोई ऐसा काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बनते हैं। ऐसा कोई कर्म किया है तभी तो ऐसा जन्म मिला। सत्युग में कोई अंधा लूला आदि थोड़ी होगा। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही आकर बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में। एक ही संगम युग में ज्ञान मिला, सेकंड में निश्चय हुआ, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। अगर उनकी मत पर चल बाप को याद करे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्त बन सकते हैं। नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर है तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो? जबकि बाप सहज बात बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना। कई बुद्धू लोग समझते नहीं है, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। बुद्धू लोग, क्योंकि बाबा तो कहता है मुझे याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणी भी तो शिव बाबा का ही ज्ञान सुनाएगी ना। ज्ञान तो तुमको मिला है ना, बाप और वर्षे को याद करो, देहाभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, यह सब देहाभिमान सब शिव बाबा के सेंटर से है, हमारे थोड़ी सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता? कहाँ भी जाए बाबा हमेशा कहते हैं कोई से भी मांगो। यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या ना। बाबा इतना समझाते हैं मुरली में कि अगर हमने बीज ही नहीं बोया है तो रिटर्न में क्या मिलेगा। सुदामा ने चावल मुट्ठी दिए तो महल मिला, बिगर कुछ दिए थोड़े ही मिलने वाला है। इसलिए बीज तो बोना है। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि शाहूकारों को। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है।
सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते, देने वाला एक बाप ही है। किसके भी थ्रू देवे, जिसकी जिसमें भावना होती है, बाबा डायरेक्ट आकर के फल देगा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी भावना कृष्ण में बैठी हुई। तो बाबा उसकी भावना का भाड़ा, भावना का फल उसी कृष्ण के थ्रू ही देंगे। बाबा डायरेक्ट देंगे तो उसकी भावना नहीं बैठेगी। बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूं। बाबा डायरेक्ट आए हैं, पहले तो ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, अभी डायरेक्ट आया है तो बीज बोना है ना, बीज बोएंगे तो मिलेगा। तो डायरेक्ट भगवान के सामने, डायरेक्ट ईश्वर के आगे अपना बीज बो मना डायरेक्ट करो। अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न में मिलेगा। फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सफल करो। अभी भरोसा है कोई भरोसा नहीं। व्यक्ति को खुद को भी पता नहीं होता है कि मैं जाने वाला हूं, और चला जाता है। इसलिए मन में नहीं रहे। जो संकल्प जब आता है उसको तुरंत करे। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो, नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाए, उसमें यह हॉस्पिटल खोले। बाप कहते हैं आज मकान बनाओ और कल मर जाओ तो यह सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रखो कि नया मकान बनाओ, फिर वो मकान बाबा की सेवा में दो या उसमें एक कमरा रख दो बाबा के लिए। वो जब बनेगा तब जरूर दो, लेकिन अभी तुम बच्चे जो रहते हो ना, उसमें एक कमरा बाबा के लिए निकालो, जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बना। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। विनाश काल में एक बाप से मेरी सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़ एक संग जोड़ी है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को
बुद्धि में रखकर चलना है। वरदान है, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं, उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए कि मैंने बाबा के घर के लिए, मैंने मधुबन के लिए इतना किया ना, इसलिए मुझे नाम मान शान मिलनी चाहिए, मेरी महिमा करनी चाहिए। यह भी लेना हुआ ना, ये इच्छा रखना भी लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं, नाम मान शान महिमा लेने का संकल्प भी आया तो दाता नहीं कहेंगे। यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त हो। ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब बाबा की सेवा में लगाया। बाबा ने कभी भी मुरलियों में हमने सुना कि ब्रह्मा बाबा ने ये कहा हो कि मैंने इतना किया। तो बाबा कहते, हम बच्चों को भी बाप के समान रखना है। कल सुना ना क्लास में, जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाप के बोल वो मेरे। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद का वैरागी ही विश्व कल्याणी रहम दिल बनता है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी परिचित है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना, मैंने कोई गलती की और मैं कहूँ नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं किया है, ये तो इसने किया है, इसने ऐसे किया, हाँ इसलिए मेरे से हुआ है, मैंने नहीं किया है, उसने ऐसा किया इसलिए ये हुआ, इसलिए मेरे से होता है। बाबा कहता है ये भी परिचय। कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने बताई। अपनी गलती दूसरे पर लगाना ये भी परचिंतन है। हमारा आज का स्वमान है, मैं शांति सागर में समाई हुई, मैं शांति सागर में समाई हुई। अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से परे हो जाना। जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे यह भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा मालिक है। रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज से परे नहीं होना है, मन से भी आवाज में आने के संकल्प से परे जाना है कि मुझे आवाज में आना है, इस संकल्प से भी परे जाना है। ऐसे नहीं मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो। आवाज से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांति के सागर में समा जाए। यहाँ शोर नहीं होते, यहाँ से ये बंद होता है। अगर चलता भी है तभी भी यहाँ से तो कितना कितना कितना
आवाज यहाँ होता है, कितना शोर होता है, कितना यहाँ से लोगों के साथ बात कर लेते हैं, कितनी बातें करते हैं। मुरली सुनते सुनते भी अभी कितनी बातें यहाँ आई और कितने लोगों के साथ हमने बात कर लिया। तो बाबा कहता है मन की एक्सरसाइज करते हो तो संकल्प से भी ये ना आए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो मैं शांति के सागर में समाई हुई आत्मा हूँ और ममा की धारणा है। ममा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। रूहानियत, स्वमान, बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। इससे देहाभिमान सहज खत्म हो जाएगा। और आज की मुरली से आज बाबा ने क्या पक्का कराया? बाप से प्रीत बुद्धि, सच्ची सच्ची प्रीत रखनी। अगर किसी देहधारी की याद में आंसू बहाए तो शिव बाबा से प्रीत नहीं है। और निरंतर याद में रहने के लिए ड्रामा पर अचल रहना है। जो कुछ होता है ड्रामा में फिक्स है। अमृत वेला का अमृत वेला महत्व बताया। जी जी। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें कर। घर में ही रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी कॉलेज बनाना। बोलो अब कब बनाते हो? बाबा तो बोले थी लेकिन अब तक कब करते वही है। ड्रामा पर अचल गए ना महावीर बनना है। और शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपना सब सफल करना है। फिर जो बहुतों का कल्याण करेंगे वह उच्च पद पाएंगे। हम देवता है बनने वाले दीदी, देवता नहीं होना चाहिए दीदी। मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। नाम मान शान महिमा होवे, ये है लेवता। दाता के बच्चे हो इसलिए संकल्प में भी लेने का ख्याल ना आए तो दाता नहीं कहेंगे। बाबा ने सबसे पहले ड्रामा का पाठ पक्का कराया। पहले ड्रामा का पाठ पक्का कराया। गलती किसी पर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अपनी गलती दूसरे पर नहीं लगाना, ये अभी पर चिंतन है। सबसे बड़ी खामी होती है दीदी, अपनी गलती दूसरे पर इल्जाम लगाना। ओम शांति। दादी का क्लास सुनाए, थोड़ा सा टाइम है ना। दादी का क्लास है। दादी प्रकाश मणि जी का क्लास 1991 का योगी जीवन के लक्ष्य। प्यारे बाबा ने हमें योगी भव का सहज स्वतः ही वरदान दिया है। बाबा कहते अब तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम सब बच्चों का प्यारा बाबा हूँ। तुम मेरी सजनिया हो, मैं तुम्हारा साजन हूँ। तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ। तुम सब बच्चों को मैं अपने साथ ले चलने आया हूँ
और मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम मेरे बच्चे मेरे साथ घर की ओर दौड़ रहे हो, घर की ओर दौड़ रहे हैं। रेस में है हम सब, कौन घर पहले पहुंच रहा है। प्यारा बाबा आज आप सभी के बीच है और एक एक बच्चे को मीठी मीठी रूहानी दृष्टि दे रहे हैं। आप सबसे प्यारा बाबा आप सबसे प्यारा बाबा बहुत मीठी मीठी रूह रिहान कर रहा है। आपके पुरुषार्थ को, हिम्मत को, दिल को देख बाबा आप सबको बहुत बहुत प्यार से गले लगा रहा है। दृश्य इमर्ज करो, पुरुषार्थ को, हिम्मत को देख बाबा को कैसे गले लगा रहा है, बाकी पहन रहा है बाबा, अपनी गोदी में छिपा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है हमारा एक बाबा दूसरा नहीं। तो वो बाबा की गोद का अनुभव करें कि कैसे बाबा मुझे अपनी गोदी में बिठा करके प्यार से झूला झूला रहे हैं। बाबा आप सबको अपने लाइट की किरणें, बाबा आप सबको अपने लाइट की किरणें पांव से चोटी तक दे रहा है। ये तो अनुभव करा रहे हैं, ऐसे लग रहा है दादी का क्लास, जैसे दादी क्लास नहीं करा रहे, अनुभव करा रहे हैं। आपको अपनी शीतल दृष्टि से शीतल बना रहा है। यह अनुभव होगा कि माया ने गर्म बनाया, बाबा अति शीतल बना रहा है। योगी की वाणी, काया, स्वभाव, संस्कार सब शीतल होते हैं। इसलिए इस ज्ञान अमृत को पीने से शीतल बन जाते हैं, क्योंकि बाबा हमारा बहुत बहुत मीठा प्यारा शीतल है। बाबा को तरस के साथ, रहम के साथ, बड़ी करुणा के भाव आ रहे हैं। आप सब इस कलयुगी दुनिया से बचकर दौड़कर बाबा के पास आए। आप सबने अपने दिल में सच्चा बाबा बिठाया है। कई बच्चे हैं जो बाबा के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, सच्चे पुरुषार्थी है। कई है जो यह नहीं समझते कि हम इस इंद्रप्रस्थ के सच्चे देवता ही है, इसलिए अपनी वृत्तियों में लापरवाह है। जिन्हें देहाभिमान है, रावण की तरफ बुद्धि है, वह और ही अपनी बुद्धि में बुराइयों को लाते। कई तो अपना किचड़ा बाबा को देकर शीतल हो रहे हैं, कई फिर बुरे वाइब्रेशन रखते हैं जिससे वायुमंडल भी भारी होता है। यह भी पाप है जो अभी हम बाबा के बच्चे नहीं कर सकते हैं। बाबा हमारा प्राणेश्वर है, एक बाबा सभी संबंधों का दाता है। यह जो सवाल है, हमारी पुरानी आदतें नहीं मिटती, तुम इन सब बातों को सोचना छोड़ दो कि हमारा ये संस्कार नहीं मिटता, हमारी ये पुरानी आदतें नहीं मिटती है। दादी कहती है सोचना ही छोड़ दो। माया भल तूफान लाई, तुम्हें उसके बस नहीं होना है। तुम बाबा के सर्व संबंधों के रस में लीन रहो। बाबा हमारा मीठा बाबा है, कभी संबंध का रस लो, कभी उससे प्यारा सखा बनाओ, दिल की बातें उससे करते रहो, तो देखो वह कितना बहलाता है। कभी उसे साजन के रूप में देखो, कभी उसे बेटा बना लो, उस पर सारा तन मन धन स्वाहा कर लो। कोई दिन धर्मराज के रूप से देखो। ऐसे एक एक दिन एक एक संबंध का रस लो, उसी संबंध से उससे रूह रिहान करो,
तो दैहिक संबंधों की आकर्षण खत्म हो जाएगी। पुराने सब संस्कारों को समाप्त करने का साधन ही है सर्व संबंधों का रस एक बाबा से। बाबा ने हम बच्चों को कोई हठयोग नहीं सिखाया है, लेकिन अमृत वेले उठ बाबा से शक्ति जरूर लो। शक्ति प्राप्त हुई तो पिछले सब संस्कार खत्म हो जाएंगे। अकेले बन, अकेले में अकेले बाबा को याद करो। अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। यह मुरली, यह ज्ञान रतन आपको बहुत बहुत मदद करेंगे। पढ़ाई से बहुत बहुत प्यार रखो। योगी का अर्थ ही है नियम और संयम। जितना अपने को मर्यादाओं में रखेंगे उतना अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। दूसरा क्या खाता है, कैसे रहता है, वह नहीं देखो। क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। अपनी मौलाई मस्ती में मस्त रहो तो अश्लीलता पर नजर जाएगी ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम को देखो। हमारे वह क्रिमिनल नयन बाबा ने परिवर्तन कर दिए। मेरे तो दिव्य नयनों में अपना प्यारा बाबा बसता, स्वर्ग बसता। हमारा एक गीत है ना, मेरे नयनों में बसता है बाबा मेरा। बहुत अच्छा गीत है। जैसे एग्जाम के समय पर पढ़ाई पर ध्यान रहता है, ऐसे समझो अब हमें बाबा के घर जाना है, संपन्न होना है। हमारे अब परीक्षा के दिन चल रहे हैं। हम यह हमारा एग्जामिन है कि हमें बाप के समान संपन्न बनना है। हमें अपने पिछले सभी खाते योग से खत्म करने हैं। हमें बाबा से नई दुनिया के लिए नंबर 1 प्राइज लेनी है। हमें विनर बनना है। उसके लिए पेपर है माया जीत जगत जीत बनने का। बाबा ने कहा चिरंजीवी बच्चे, माया जीत बच्चे, अब हमें वरदान मिल गया तो माया वार नहीं कर सकती। हमारी आंखों में बाबा बैठा है, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। आंखों में बाबा को बिठा दो, बसा लो। हम तो कल जाकर शहजादे बनेंगे। हम कल जाकर मिचनू छोटा बच्चा बनेंगे। कृष्ण ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था। हमें तो नई दुनिया में जाना है। हमें तो ऐसा सुंदर देवता बनना है। हम तो वह मूर्तियां हैं जिनका मंदिर में पूजन होता, गायन होता। हमें यह देह देखनी ही नहीं है। हमें तो यह बाबा की दरबार दिखाई देती, यह लाइट का क्राउन सब पर दिखाई देता। हम देख रही हूँ कि सबके मस्तक पर लाइट की थाली घूमती है पीछे, क्योंकि अब हमें लाइट के घर जाना है। हम बाबा के बच्चे आत्मा है, आत्मा लाइट है। उस लाइट के क्राउन को छोड़ दे अभिमान में क्यों जाते? लाइट के क्राउन को देखो तो देभान छूट जाएगा। अच्छा, ओम शांति। छोटा सा क्लास है लेकिन कितना अच्छा है बाबा की क्लास। अभी बाबा को याद करें, वही गीत मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मिलने लगे हैं, मिले तुम जो फूल खिलने लगे हैं। मेरे
नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई। खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए। तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए, तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए। स्वर्ग का रास्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। अविनाशी है वो अमर और अजर, अविनाशी है वो अमर और अजर। अविनाशी है वो अमर और अजर। अविनाशी है वो अमर और अजर। आज बाबा ही बाबा आए नजर, आज बाबा ही बाबा आए नजर। रोम रोम में हंसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे